तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया है, राइट, जो बेसिकली आपके पास थ्योरम्स के नाम पे थे, राइट। तो थ्योरम्स आप लोगों के साथ हमने डिस्कस कर लिया है और उसके बाद हमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट किया था, जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ आपको 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करवाए थे, राइट, लास्ट वीडियो में। और अब बारी हमारे पास आगे के सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स, राइट। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 2 फिगर है और इन दोनों में ही आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कितने डिग्री का एंगल वो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो x हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे, अभी तक कुछ भी अलग से कोई सा भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कहाँ का कंसेप्ट यूज करूंगा? जो आपको ऑल थ्योरम्स का वीडियो लेक्चर नंबर 1 जो दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी के कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो वहां पे 7 थ्योरम डिस्कस करे थे हमने, है ना, राइट, 7 थ्योरम्स डिस्कस करे थे। वही 7 के 7 कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। कोई सा भी कभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन 7 के 7 थ्योरम्स को बहुत अच्छे से आप कर लीजिए और आ जाइए क्वेश्चन करने के लिए, राइट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे x की डिग्री निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो ये एंगल निकाला कैसे जाएगा उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहली प्रॉपर्टीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कह नहीं सकते कहीं पे भी, है ना। मोस्टली क्वेश्चंस में आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 1 बेसिकली जो थ्योरम नंबर 1 था उसको हम यूज करेंगे, है ना। कि बोलिए एक आर्क जो था, मान लीजिए ये जो आर्क है ए से लेकर सी तक का, ये जो आर्क है जितना एंगल सेंटर पे बना रहा है उसका वो जो एंगल रहता है वो डबल रहता है, सेंटर का एंगल डबल रहता है। किससे? अगर यही आर्क रिमेनिंग पार्ट में कहीं से भी अगर इस तरीके से बना दिया, एक और एंगल कहीं पे बना दिया, तो उस एंगल का ये जो रहता है वो डबल रहता है और कुछ नहीं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये क्या आपके पास x डिग्री, और ये जो बन रहा है यहाँ पे x डिग्री किस आर्क से बन रहा है? भाई साहब आपको नोटिस करने की जरूरत है। ये जो x डिग्री बन रहा है वो ये वाला आर्क से बन रहा है, बोले तो ये बड़ा वाला आर्क से बन रहा है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, जी हाँ, ध्यान रखना है। अब कैसे बन रहा है देखिए, सेंटर का एंगल ये वाला होने वाला है आपके पास, इधर से ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल होगा ये वाला। तो इसके रिमेनिंग पोर्शन में ये इस आर्क से बन रहा है ये वाला एंगल, तो इसके रिमेनिंग पोर्शन ये वाला होगा। तो इसमें कहीं भी बनेगा तो ये जो एंगल होगा वो डबल होगा और बेसिकली यू कैन से एक्स जो होगा उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो एक तरह से अगर आपको इधर वाला एंगल पता चल जाए, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पता चल जाए तो बस बात खत्म। तो आपको पता है ये सेंटर में 2 एंगल बनते हैं, एक सिंपल एंगल और एक उसी का क्या रहता है, रिफ्लेक्स रहता है। अब जैसे कि ये आपके पास सिंपल एंगल है, लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल AOC इज इक्वल टू 110 डिग्री, और इसी का ही रिफ्लेक्स लिख दूंगा मैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC कितना हो जाएगा आपके पास 360 में से हमेशा क्या करना रहता है, आपको माइनस करना रहता है ना। 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 250, 250 डिग्री आ गया, खत्म बात। तो ये जो एंगल आ गया इधर का कितना आ गया 250 डिग्री आ गया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना। चलिए इधर का अगर आपके पास 250 आ चुका है, 250 आ चुका है, तो ये एंगल कितना हो रहा होगा आपके पास, उसी का हाफ, क्योंकि ये जो एंगल रहता है वो डबल रहता है। तो ये एंगल कितना निकल कर आएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC जो रहता है वो डबल रहता है किसके, इसके ये वाला एंगल, तो एंगल ABC के। अब आपको ABC निकालना है और ये मालूम है आपके पास 250 है, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ से एंगल ABC निकल जाएगा। वेयर ABC को यहाँ से किस पे से रिप्रेजेंट करा हुआ है, x से, तो काट दिए कितना आ गया 125, खत्म बात, हो गया क्वेश्चन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, इसी के ही सेकंड पार्ट थे, है ना, 2 फिगर गिवन हमारे पास। तो यहाँ पे भी आपके पास x निकालना है। अब x निकालने के लिए साफ साफ पता चल रहा है, अब आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो निकालना है तो मुझे ये एंगल पता करना पड़ेगा और ये एंगल पता करना, देखिए हलवा ये जो एंगल है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 70 है, तो ये कितना बन जाएगा 110। ये क्या आपके पास लीनियर पेयर से, अब ये 110 है तो इधर वाला एंगल क्या रहता है, डबल। इस बात को ध्यान रखना, आप हाफ मत कर दीजिएगा इसका, यहाँ पे हाफ करा क्योंकि ये एंगल निकालना था। अब के बार ये एंगल दे रखा तो ये निकालना है, सिंपल सी बात है, तो डबल कर देंगे। सो विल से दैट रिफ्लेक्स ऑफ, या फिर यू कैन से एंगल AOC बेसिकली, है ना, एंगल AOC से बोल दिए क्योंकि उधर से बन रहा है। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा आपके पास, डबल हो जाएगा एंगल ABC के, खत्म बात। तो 2 मल्टीप्लाई 110 कितना हो जाएगा 220, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना होता है, समझना होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए
अब आगे की बात करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई? तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाए भाई। ओके, आओ है, इसमें तो 4 फिगर है हमारे पास। चलिए तो फिगर की बात कर लेते हैं, पहले बना देता हूँ मैं फटाफट, है ना, एक एक करके बनाते जाता हूँ और सॉल्व करते जाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, एक कुछ इस तरह से है, यहाँ पे आपके पास सेंटर है ना, और ये इस तरीके से, ये तो बहुत ज़्यादा आसान सा लग रहा है मुझे, कुछ इस तरह से है और इसको यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन किया हुआ है ना। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एंड ऑफ कोर्स सेंटर को ओ से नेमिंग करा हुआ है। ये जो एंगल है ये वाला, यहाँ पे 25 डिग्री है, छोटा सा इसलिए बाहर लिख दे रहा हूँ, और ये वाला कितना है 35 डिग्री। ये आपके पास निकालना है एक्स वाला। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप नोटिस करें तो ये जो एंगल BOC है वो क्या है एक्स, और ये आपको निकालना है। अगर आपको ये एंगल पता चल जाए, अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो इस एंगल के डबल होगा कौन सा? एंगल BOC। बताइए हाँ या नहीं, है ना। आपको स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, एंगल BOC इज व्हाट? डबल ऑफ एंगल BAC। बोलिए हाँ या नहीं। ये जो BAC बनाएगा ना उस एंगल के क्या होगा? सेंटर वाला एंगल डबल होगा। अब उसको पता करने के लिए आपको ऑलरेडी, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो पता है ये वाला पूरा एंगल। बताइएगा कैसे? तो वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ मैं कैसे। इस वाले ट्रायंगल को नोटिस कीजिए, है ना, AOB, है ना। AOB को अगर आप नोटिस करें तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से इसको लिखना है। ये अगर 35 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? सिर्फ ये वाले हाफ की बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाले 35 होगा। बताइए क्यों? तो आप बोलेंगे AO एंड BO आर द रेडियस एंड बोथ दिस साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल AOB आर इक्वल। लिख दीजिएगा साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल ABO, बोले तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू एंगल BAO एंड द रीजन विल बी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ऑलरेडी 9th क्लास की कंसेप्ट है ना ये। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? 35 एंड द बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपको यहाँ लगाना है। ये 25 का, तो ये कितने का हो जाएगा आपके पास? 25 का। बोलिए हाँ या नहीं? डबल क्लियर है मैंने, ठीक है। तो अब ये वाला जो एंगल है वो डबल रहेगा, तो एंगल ये चीज मालूम है आपको। अब ये जो एंगल निकला आपके पास एंगल BAC, वो कितना निकला है भैया? 35 और 25 कितना होता है? 60 होता है। 35 और 25 कितना होता है? 60 होता है। तो एंगल BAC की जगह यहाँ पे रख दीजिए 60 और मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स ही तो है ना BOC, देख लीजिए अच्छे से, हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए तो BOC कितना आ गया मेरे पास? 120 डिग्री। आगे चलते हैं, बोले तो एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 120 डिग्री। ये आपके पास फर्स्ट फिगर था, बोले तो क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का ये कौन सा है आपके पास? फर्स्ट फिगर था। चलिए अब हम सेकंड फिगर के पास चलते हैं। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता हूँ यहाँ पे। चलिए तो सेकंड फिगर भी बना देते हैं हम फटाफट। यहाँ पे क्या गिवन है फटाफट, है ना। तो कुछ इस तरह से गिवन है आपके पास, एक सर्कल, एक यहाँ पे ऐसे करके इसका डायमीटर बना दीजिए, यहाँ से ऐसे रेडियस गया है, ऐसे यहाँ पे आपके पास पॉइंट D आया है, ये यहाँ पे आया ऐसे जाकर मिल रहा है, ये आपके पास x है, यही आपको निकालना है। ये 125 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 125 डिग्री है। ये आपके पास सेंटर है, O है, ये C है, ये B है, A कहाँ पे? ये यहाँ है। चलिए तो आपके पास x डिग्री आपके पास निकालना है ना। चलिए तो ये आपके पास जो मुझे दिख रहा है वो क्या होने वाला है? हो इज द सेंटर, फाइंड द वैल्यू एक्स इन द फॉलोइंग रीजन एंड गिव ऑल्सो रीजन। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उस चीज़ के बारे में। देखिए हमें ये जो x निकालना है ना, x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल निकल रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ये वाला कोड है तो यहाँ से कौन सा एंगल बनाएगा? यहाँ से ऐसे करेंगे, ये एंगल कोई बात बनेगी ही नहीं। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि इसको अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ ये वाला, तो यहाँ से ऐसे जो एंगल यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, उससे भी कुछ काम नहीं बनने वाला है। तो ये वाला 125 है, चलो हमें थोड़ी देर के लिए ये पता चल जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मुझे ये एंगल मिल जाए तो मज़ा सा आ जाएगा, है ना। तो ये एंगल मिल जाएगा ना तो बात हो जाएगा। चलिए बन गई बात। देखिए तो आपको थोड़ा सा नोटिस करना है इस CB वाले कोड को, देखिए CB वाले कोड को, है ना। वैसे भी हमें ये एंगल ही तो पता करना है, तो ये एंगल तो मैं लीनियर पेज से पता कर लूँगा, बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है आप लोगों के लिए, राइट। तो देखिए AB क्या डायमीटर है, तो ये 125 है, स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो ये कितना बनेगा लीनियर पेज के अकॉर्डिंग? 125 हटा दीजिए, कितना बचा? 55, 60, 80, 55 बच गया, बिल्कुल सही। तो ये आ गया मेरे पास 55 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आपको सिर्फ CB कोड को देखना है,
सी बी कोड को देखना है। वैसे अगर हम कोड को ना भी देखें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोड को देखना ही नहीं वैसे भी, है ना। मुझे लगा एंगल में सेम सेगमेंट की बात करूँगा, बट नहीं है। आप यहाँ से देखिए ये वाला सी ओ बी या फिर बी ओ सी कह लीजिए, ये जो बी ओ सी एंगल है वो कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, और उसी कोड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में ये एंगल एक्स बन रहा है। तो ये जो सेंटर वाला एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है, किससे, इस वाले एंगल से। बस पहला वाला ही थ्योरम, और कहीं से कुछ नहीं ला रहा हूं मैं। तो एंगल BOC को मैं क्या बोलूंगा, डबल है, किसके, एक्स के, खत्म बात, है ना। एक्स के क्या है, खत्म बात। एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। एंगल BOC कितना है, 55, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितने आए, 27.5, है ना। 27 दूनी 54 होता है ना, तो 27.5 डिग्री, खत्म बात, एक्स की वैल्यू आ गई। लीजिए हो गया क्वेश्चन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है ना। यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के पहले निकाल दीजिएगा, कहीं पता चले डायरेक्ट आप 27.5 निकाल दो, नहीं गलत है, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी के अभी थर्ड पार्ट में, अभी हमने सिर्फ इसके 2 ही करे हैं। चलिए अब तीसरे के पास पहुँचते हैं। सो तीसरा आपके पास कुछ इस तरह, और यहाँ पे आपके पास कहीं पे सेंटर है, और ये कुछ ऐसे जा रहा है और एक ऐसे आ रहा है। उसके बाद आपसे कुछ इस तरह से मिला हुआ है, कुछ इस तरह से डमरू बना दिया है भैया। यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ये 50 डिग्री है और ये हमें निकालने के लिए बोला है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब ऐसा मत बोल दीजिए कि ये पैरेलल है तो ये 50 तो ये भी 50 हो जाएगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमसे बोला ही नहीं है कि AB और CD पैरेलल है, ठीक है ना। तो समझिएगा, अब यहाँ से मैं बड़े ही आसान तरीके से बताऊँगा आपको। देखिए ये आपके पास रेडियस है, ये भी आपके पास रेडियस है, तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो अपोजिट एंगल, इनके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल भी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी क्या होगा, 50 डिग्री। बोल दीजिएगा दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, रीजन क्या दीजिएगा, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, खत्म बात, ठीक है। चलिए ये पता है, ये पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल निकाल देंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, 50 50 100, यदि ये कितने का बचेगा, 80 का बचेगा। लीजिए ये भी निकल गया भैया, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, बोल दीजिए BO या फिर AOB इज इक्वल टू COD। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, व्हेन 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड दिस एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो दिस एंगल विल बी 80, देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। अब देखिए इफ दिस एंगल इज x, देन दिस एंगल विल आल्सो बी x एंड द रीजन इज सेम एज हियर, राइट। विल से angle opposite to the equal sides are equal because these CO and DO are the radius of the circle। चलिए अब ये x है, ये x है, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, खत्म बात, है ना। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी 180, x प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। x 2x, 80 उधर भेज दिया, कितना बचेगा 100, 80 माइनस कर देना 180 में से, x की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिवाइडेड बाय 2, काट देंगे कितना आ जाएगा आपके पास 50। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली वही कर देते हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये और ये पैरेलल था, और हमसे नहीं बोला गया कि वो पैरेलल है। समझ में आ रही है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। निकला वही वो अलग की बात है, ये भी 50 ये भी 50, समझ में आ रही है बात। चेक कर लें क्या आंसर सही है। आगे की बात करते हैं हम, ठीक है ना। चलिए हम आगे की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा इसी का ही 4th पार्ट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जंप कर रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम हुआ, ओनली 13 मिनट्स हुए, अभी तो बहुत टाइम है। चलिए तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें, 10 से 11 12 13 जहाँ तक देखते हैं कर पाएंगे। तो ये हो गया 4th पार्ट। अब देखते हैं इसमें, है ना। 4th पार्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास सर्कल, फिर हमारे पास कुछ इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है, ऐसे करके और ऐसे करके बनाया हुआ है। ये यहाँ पे गया, ये ऐसे गया, ये वाला डायमीटर नहीं देख लिया, टेढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C, और ये आ जाएगा आपके पास O, ये आ जाएगा O। फिर यहाँ से इस तरीके से जॉइंट है, ये पूरा का पूरा क्या आपके पास X है, पूरा का पूरा X है, वही ध्यान रखेगा, है ना। और ये वाला आपके पास, ऐसा कैसे पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये टेढ़ा है। ये आपके पास 80 है और ये वाला आपके पास 110 डिग्री है। चलिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए अब देखिए ये और ये दोनों मिलाकर 190 है। कई बार बच्चे सोचते हैं अभी, जो कि मैंने सोच लिया कि ये कैसे पॉसिबल है, 80 और 190 कैसे हो सकता है, BOC तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन गलत, BOC एक स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, समझ आ रही है ना बात, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे जाने के बाद ऐसे, ये कंप्लीटली डायमीटर नहीं है BOC, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए ये 80 है, ये 110 है, ये x हमें निकालना, और ये जो x है वो क्या आपके पास कंप्लीट एंगल है, ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा x बाद की बात है ना, हमें x बाद में निकालेंगे। पहले मैं इस एंगल को निकालने का टारगेट करूंगा, फिर मैं इस एंगल को निकालने का टारगेट करूंगा, फिर दोनों एंगल को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। दैट विल बी द एंगल BAC, है ना। एंगल BAC आपको गिवन है x, और ये कैसे निकला जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो पहले दिस एंगल और दिस एंगल को निकाला जाए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, AOB को लीजिए और इसको y मान लीजिए और इसको भी y मान लीजिए। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि x ऑलरेडी गिवन है, x नहीं मान सकता मैं, ठीक है। ये y। अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो y, इसीलिए मैंने y माना है क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो y प्लस 80 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 2y, तो y की वैल्यू 50 आ जाएगा ना, बोलिए हाँ या नहीं। y की वैल्यू कितने आ गए यहाँ से सॉल्व करके, 50। अभी तो सॉल्व किया था लास्ट क्वेश्चन में सेम ऐसे ही, तो ये आ गया ना 50 डिग्री, बस यही तो चाहिए था अपने को। अब इधर से मान लीजिए ये वाला z हो जाएगा और ये भी z हो जाएगा, बताइए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही है ना। कुछ भी लेट कर लीजिए, आपकी मर्जी है, फिलहाल x को छोड़कर। तो देखिए अब ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए ना, z लिया क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब फिर से वही करेंगे, z प्लस 110 कितना आ जाएगा, 180। 110 उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा ना, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 35। तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास, 35 डिग्री। लीजिए बात समझ में आई ना। अब अपने को क्या था, BAC चाहिए था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 प्लस का 35, बोले तो y प्लस का z जो हमने लेट करा होगा, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 85। खत्म बात। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। अब जाकर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ है। अब चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास, ठीक है। चलिए तो ये आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देख लीजिए अगर आपके पास बुक है तो एक बार रीडिंग ले लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और 7th में क्या कहा जा रहा है बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले एक बार फिगर बनाया जाए, क्योंकि आपके पास फिगर जो है वो गिवन है इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस में। ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास A और ये आ जाएगा आपके पास B। एक ऐसे गया और ऐसे आ गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे आ गया, और उसके बाद ये दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, कुछ ऐसे गया और ऐसे आ गया। ये एंगल नहीं मालूम, लेकिन ये एंगल मालूम है अपने को कितना है, 25 डिग्री। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब हमसे निकालने को क्या बोला गया है, EBC। तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं और ABC निकालना है अपने को एंगल। अब EBC मैं नेमिंग इनके अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो E है, उसके बाद ये A है, B है, उसके बाद यहाँ पे C है और यहाँ पे D है और सेंटर O है। समझ में आ रही है बात। तो वी हैव टू फाइंड एंगल EBC। चलिए अब EBC की कहानी देखते हैं, कहाँ पे है उस पर थोड़ा सा नज़र मारते हैं। ये रहा E, ये रहा B और ये रहा C, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। देखिए अब ये एंगल तभी निकल सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल तभी निकल सकता है जब हमें ये वाले ट्रायंगल को मैं नोटिस करवा रहा हूँ, BEC को देखिए। अगर आप BEC को देखेंगे तो ये एंगल तो ऑलरेडी 90 गिवन आपके पास, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर तीनों एंगल का सम 180 इक्वल करके ये एंगल हंसते खेलते निकाल सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो टारगेट रहेगा एक तरीके से इस वाले एंगल को निकालना, और ये जो एंगल है वो इस वाले कोड से बन रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे। वैसे भी सेंटर वाला जो एंगल बनेगा उसका हाफ होगा ये वाला एंगल और वही हाफ होगा ये वाला एंगल भी, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात। तो ये एंगल अगर एक बार पता चल जाए सेंटर वाला, ये देखिए हमें ये पता करना था, ये पता करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए। अब अगर ये एंगल पता करना है तो उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। और फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये एंगल पता करना है तो उससे पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। समझ में आ रही है ना बात। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है जब आप लिखेंगे, बट आपको जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करते चले जाना है, स्टेप वाइज सारी चीज़ें ओके हो जाएंगे। तो सबसे पहले AOB को देखें। अगर आप AOB को देखेंगे तो ये अगर 25 है, बोलिए ये भी 25 होगा, बताइए क्यों, है ना। एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल बिकॉज AO एंड BO आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो बोथ AO एंड BO विल बी इक्वल, राइट। तो AOB ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गया आपके पास, इक्वल हो गए। तो एंगल्स ऑपोजिट वाले भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए ये 25 है और ये कितना आपके पास 25 है, बोलिए हाँ या नहीं। जब ये 25 है, ये 25 है, तो कितने हो गए 50 हो गए। बाकी जो एंगल बच गए 180 में से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये कितना बच जाएगा 130, 130। लीजिए
ये एंगल सेंटर वाला कितना आ गया 130। अब जितना एंगल ये होगा, ये एंगल तो डबल रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल निकाल लीजिए पहले, तो इसका हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 65। तो स्टेटमेंट आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, मैं अभी नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ आपको, राइट। अब आपको एक एंगल पता है और एक एंगल ये भी पता है, दो एंगल मालूम है आपको, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये निकाल दीजिए। इसको ऐड कर दूंगा 155 आ जाएगा, तो ये एंगल कितना बचेगा 25। लीजिए एंगल 25 के लिए, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। तो आंसर चेक कर लिया जाए, बिल्कुल सही है। एंगल एबीसी बोले तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। एक्स तो इसमें बोला नहीं है, एबीसी बोला था, तो एबीसी हमने निकाल दिया 25 डिग्री। समझ में आ रही है बात। तो आप बात आती है इस क्वेश्चन को सर हमें लिखने का थोड़ा सा बताइए। तो सिंपल है, पहले यहाँ पे सारी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो बोल देंगे कि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी सी, ओ बी ए, सॉरी यहाँ से बोलिए दोनों एंगल इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा कर ये लिख दीजिए। ये पहले क्वेश्चन से करवाते आ रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही है बात। तो टेंशन नहीं लेने का, स्टार्टिंग से आपको वीडियोस को देखने होते हैं, सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए आता हूँ। समझ में आ रही है बात। अब ये हो जाएगा ना हंसते खेलते, चलिए कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से आपके पास एक फिगर गिवन है ना। कुछ हंसते खेलते कर देंगे इसको भी कुछ इस तरह से। अच्छा भाई, तो ये हो गया आपके पास सेंटर, कुछ बी डी है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, और ये ऐसे जाकर मिल रहा है, तो इसको नाम दिया गया है ई का। और यहाँ पे आपके पास सेंटर ओ है ना, सेंटर ओ दे रखा है, ए सी डायमीटर है, डी इज ए कोड, डी ई इज ए कोड है ना, डी एक कोड है, ए सी डायमीटर है, तो बी डी को भी डायमीटर होना ही पड़ेगा बेसिकली, कोई टेंशन वाली बात नहीं, स्ट्रेट लाइन ही है आपके पास है ना। अब कहता है सी बी डी 70 डिग्री है, ये जो एंगल है वो आपके पास 70 डिग्री है, सी बी डी पूरा का पूरा कितना आपके पास 70 डिग्री है। तो इसको यहाँ से ऐसे भी मिला दिया जाए, समझ में आ रही है बात। और यहाँ से सी से लेकर डी पे भी मिलाया जा रहा है, चलिए मिला दिया हमने भी। अब हमसे बोलता है कैलकुलेट एंगल सी डी ई, तो दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सी डी ई ये वाला एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, और कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है कि यस पैरेलल है बेसिकली, कोड और जो डायमीटर है वो पैरेलल है। बोले तो ए सी इज पैरेलल टू डी, ये चीज़ आपके पास गिवन है, और ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है अगर आप नोटिस करें तो, है ना। तो ये चीज़ निकालने के लिए आपको पैरेलल वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। अगर कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल जो हमें निकालना है, एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई जो हमें निकालना है, वो एंगल ना निकालकर मैं ये वाला एंगल निकाल दूंगा। बताइए क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि ए सी और डी क्या है, पैरेलल है। तो किस रीजन से होंगे? सो इट विल बी क्या कहते हैं इसको, कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात। चलिए हमें ये एंगल निकालने का टारगेट करना है। अब इस एंगल को हम कैसे निकालें, तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही फंस जाती है कि सर अब हम इस वाले एंगल को कैसे निकालें। तो ऐसा कर सकते हैं हम, एक एंगल ये गिवन है, मतलब 100% इसको हमें यूज करना है। देखिए मुझे भी यहाँ पे अभी कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे निकाला जाएगा। तो जिस तरह से हमें थ्योरम्स पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हमने थ्योरम को पढ़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, थोरोली यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार अगर आप क्वेश्चन को देखा आपने और आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा और इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। और खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में तो बिल्कुल ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ से मैं जो कर सकता हूँ ना वो ये है कि ये एंगल कितना है, 70 है, तो 100% ये और ये साइड तो इक्वल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। और अगर ये एंगल मिल गया तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी निकाल दूंगा मैं, देख लीजिए। जब ये एंगल पता चल जाएगा तो ये और ये रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी निकल जाएगा। जब ये एंगल निकल गया तो ये एंगल निकल गया, लीजिए, है ना, करके दिखाता हूँ, घबराइए मत। चलिए तो ये 70 ये 70 लिख दीजिएगा, है ना। एंगल अपोजिट होता है इक्वल साइड आर इक्वल 70 70 140, ये कितने का आया, 40 का आ गया, खत्म बात, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से। लीजिए अब ये 40 है तो ये कितना बन जाएगा, 140 का, 140 का। किससे, लीनियर पेयर से बोल दीजिए, स्ट्रेट एंगल से बोल दीजिए, स्ट्रेट लाइन है ना। चलिए अब ये 140 हो गया ना। चलिए अब ये 140 जितना एंगल ये होगा, मान लीजिए ये x है, तो ये भी एंगल उतना ही होगा। बोलिए क्यों?
क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। डी ओवर सी ओ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, राइट। सो बोथ द साइड्स विल बी इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक को एक्स माना, दूसरा भी क्या होगा, एक्स होगा। अब इसमें लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। वैसे अगर देखा 40 बचा ना, यहाँ पे 140 यही ले गया, 40 बचा दिए, दोनों इक्वल इक्वल बांट लेंगे, 20-20 आ जाएंगे। ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो सी डी भी 20 आ गया, खत्म बात। समझ में आ रही है बात। इसको आप कैसे करके दिखाएं, एंगल इन ट्रायंगल COD 140 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, 140 उधर भेज दिए, कितना बचा 40, तो x की वैल्यू कितना आ गया 20। सो दिस एंगल इज 20। उसके बाद आप बोलेंगे एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल CD, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फुल फॉर्म में आपको लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। सो दिस एंगल इज 20, सो एंगल CD विल ऑल्सो बी इक्वल टू 20 डिग्री, खत्म बात। अब हुआ ये क्वेश्चन, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए तो ये 7 को हटा दिया जाए और 8 नंबर लिख दिया जाए, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन लिखना भूल जाता हूँ। ए भाई सॉरी हमने 8 कर लिया, मैं क्वेश्चन लिखना ही भूल गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास फिर से एक फिगर गिवन है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इस तरीके से आपके पास एक सेमी सर्कल गिवन है, एक ऐसे यहाँ से गया, ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है आपके पास, एक ऐसे यहाँ पे गया और यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर रखा है आपके पास। यहाँ पे A है, सेंटर का O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। ये एंगल 55 डिग्री है और ये जो एंगल है वो आपके पास 30 डिग्री है। बस अब हमें एंगल निकालना है दो, एंगल BAC और एंगल ACD, ये दो एंगल निकालने हैं। तो बस हमें सिर्फ सोचने की ज़रूरत है। जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको अभी तक हमने पढ़ाए हैं, बोले तो जितने थ्योरम्स पढ़ाए हैं, बस उसी के कंसेप्ट यूज़ करूँगा, कुछ अलग नहीं यूज़ करूँगा। तो BAC को पहले नोटिस करते हैं कहाँ पे है, BAC, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ऑफकोर्स हमें दिमाग यही लगाने की ज़रूरत है कि यार ऐसा क्या करा जाए कि हमें ये एंगल मिल जाए। बट अगर मैं ट्रायंगल देखूं ABC को, तो उसमें एक एंगल मालूम है, अगर गलती से ये एंगल मालूम चल गया, खत्म बात, हो गया। तो ये एंगल 90 है, बताइए हाँ या नहीं, बताइए क्यों। एंगल इन द सेमी सर्कल, यार ये खुद एक सेमी सर्कल है, ये डायमीटर से बन रहा है। अगर ये ऐसा होता तो क्या होता है, ये सेमी सर्कल से बन रहा है, तो ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का है, खत्म बात, है ना। पूरा का पूरा प्रूफ करवा रखा है मैंने। ये 90 है, ये 55 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये नहीं पता चल जाएगा, बताइए हंसते खेलते, है ना। 90 और 55 कितना हो गया, 145, 35 और जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 135 कह रहा हूँ, सिर्फ 35 जो ये वाला एंगल आ गया, खत्म बात। समझ में आ गई ना बात, ठीक है ना। चलिए अब ये 35 हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, ACD, A किधर है, ये रहा, C कहाँ, ये रहा, D कहाँ, ये रहा। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब इस एंगल के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, तो कुछ खास, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाने की जरूरत है कि अब ऐसा क्या करा जाए कि ये चीज़ निकल जाए। कुछ पैरेलल की कंडीशन की बने क्या, तो चेक कर लेते हैं। सेमी सर्कल, ऐसा कुछ भी ऐसा हमारे पास गिवन नहीं है कि भाई साहब हमारे पास ये जो चीज़ है ये और ये पैरेलल है कि मैं इसको वैसे इक्वल होता भी नहीं, अगर देता पैरेलल तब भी। बट फिलहाल अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करा जाए कि हमें ये वाला जो एंगल है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, वो ये कर पा रहा हूँ कि ABCD जो है ना वो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, देख लीजिए अच्छे से। और इस क्वाड्रिलेटरल को मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलूँगा। बोलिए क्यों, क्योंकि इसके चारों पॉइंट्स क्या हैं सर्कल पे, और आपको पता हो गया अब यहाँ से कि हमें कैसे निकालना है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाले एंगल को x मान लेता हूँ, तो 100% आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अपोजिट एंगल कौन से होंगे, A और C। तो मैं कह सकता हूँ ये इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 65, है ना, 65, और प्लस में ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे कितना आएगा, x + 90, और ये दोनों मिलाकर किसके इक्वल होना चाहिए, 180। वाई, बिकॉज आप रीजन लिखेंगे ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल A प्लस में एंगल C विल बी इक्वल टू 180। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 180 में से -90 हो जाएगा, फिर माइनस का 65 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 और फिर 65 और माइनस कर दिए, कितना आया, 15 डिग्री। ये तो बड़ा ही कम एंगल आया है ना, 15 डिग्री आएगा, 25 आना चाहिए ना, 25 से 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास, 25 डिग्री थी, आ गया 25 डिग्री, और ये तो निकाल ही दिया था 35 डिग्री। एंगल चेक कर लिया जाए एक बार, कहाँ है भाई, बिल्कुल सही है, लीजिए खत्म बात, ठीक है ना। तो आपको घबराने की इतनी सी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है कि साथ के साथ थ्योरम में से कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना।
चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं कहां पे, 10 के पास। ठीक है, फिर से कह रहा हूं आपके पास माइंड में एक ही बार में आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरी बार सोचेंगे, दूसरी बार भी नहीं होगा। मैं तो कई बार 9th क्लास के सवाल में फंस जाता हूँ, बट ठीक है, उसको मैं उस टाइम पे, जिस टाइम मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, अरे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ो, बाद में देखेंगे, इसके बेस पे कोई और नया हो सकता है। क्योंकि ये जो ज्योमेट्री वाले चैप्टर होते हैं ना इस टाइप के, भाई साहब बहुत ही क्या ही बताऊँ, बट ठीक है, हो जाता है, बहुत अच्छे से हो जाता है अगर आप प्रॉपर्टीज को, थ्योरम्स को याद रखते हैं तो। ऐसे नहीं होंगे, जी हाँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें कहता है इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, फाइंड एंगल ए ई डी और प्लस में एंगल डी सी बी एंड ऑल्सो गिव योर रीजन। तो इन दोनों का सम निकालना है हमें। तो एक बार फिगर बना देता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। ये आपके पास सर्कल है, उसके बाद यहाँ से ए बी एक डायमीटर है, यहाँ पे सेंटर है, ओ मान लिया मैंने, ये ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपके पास बी है। ये ऐसे यहाँ से ज्वाइन हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रहा है और ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो रहा है। ये तो डिज़ाइन बना रहा है, ये तो डिज़ाइन बना रहा है। चलिए कोई नहीं, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से बनाया गया है। चलिए ये तो बाद का कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, फिगर तो गिवन है नहीं मेरे हिसाब से, नहीं फिगर भी गिवन है, लेकिन ये जो डॉटेड वाली लाइन गई है ना वो बाद का कंस्ट्रक्शन है, बेसिकली यहाँ पे गिवन नहीं होगा। चलिए तो हम देखते हैं ए ई डी किधर है, ए ई डी, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल, ये इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि ए ई के बाद कहाँ पे लेके जा रहा है, डी पे। ए भैया डी यहाँ पे है तो बनाने की जरूरत भी नहीं है हमें। अभी समझ लीजिए ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये ना बाद का काम है ना, कि कैसे निकाला जाए। हमें फिलहाल ए ई डी चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है ना, ए ई डी। उसके बाद दूसरा कहता है डी सी बी, डी सी बी, ये वाला एंगल। अगर इन दोनों को सम करता हूँ तो कितना आएगा वो हमें पता करना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं दो काम कर सकता हूँ, समझिएगा कैसे। हो सकता है मैं यहाँ से भी ज्वाइन कर दूँ ऐसे करके, मर्जी है भाई, अपने घर की बात है, या फिर मैं यहाँ से ऐसे भी ज्वाइन कर देता हूँ। बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मान लीजिए बुक में आपके ऐसे ज्वाइन कर रखा है, मैं आपको ऐसे ज्वाइन करके सिखाता हूँ, क्योंकि वैसे ऐसे सिखा दिया तो वैसे कर लीजिएगा, वैसे सिखा दिया तो ऐसे कर लीजिएगा। एक करवा दूंगा, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब अगर मैं आगे की बात करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और रीज़न बता देते हैं आपको, एंगल्स इन द सेमी सर्कल। देख लीजिए अच्छे से, ए सी बी, ये जो एंगल है वो क्या सेमी सर्कल का बन रहा है, तो वो 90 डिग्री का होगा ही होगा, मालूम है ना, क्योंकि ये 180, इसका हाफ ये होता है, 90 डिग्री खत्म। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात आती है, हमने ये एंगल निकाला है 90 का। अब किसी तरीके से ये पूरा एंगल चाहिए ना, हमें डी सी बी पूरा चाहिए, तो एक तो ये और ऐड करना है और साथ में ए डी ये और ऐड करना है, तभी तो इन दोनों का सम होगा। बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो समझिएगा, एंगल ए ई डी बोला तो है, प्लस मैंने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक तो डी सी ए में, एंगल डी सी ए में, और प्लस में ये वाला एंगल, एंगल ए सी बी में, ए सी बी में। और तब जाकर नहीं पता कि कितना आएगा, बट हाँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ पता कर लिया है कि ये जो एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल ए ई डी और प्लस में एंगल डी सी ए और ए सी बी जो है वो कितने का है, 90 डिग्री का। प्लस में कितना आपके पास, 90 डिग्री। हमें नहीं पता कि कितना आएगा, तो हमें क्या करना है समझिएगा। अब हमें किसी तरीके से ये पता करना है और ये पता करना है। जब इन दोनों पता चल जाएगा, फिर इन तीनों एंगल को ऐड कर देंगे तो मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो अब समझिएगा, इसकी वैल्यू हमें पता करना था और इसी चीज़ को मैंने इसके इक्वल रख दिया और इसकी वैल्यू में पता करने जा रहा हूँ। समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी और प्लस में एंगल डी सी बी जो बोला था, इसी को हमने इस तरीके से ब्रेक किया है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पता करनी है ना। तो हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ही लिया है, 90 है, इसकी और निकालनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप अगर आप नोटिस करें तो वो उसकी वैल्यू भी निकली हुई है पहले से ही। देखिए कैसे, ए ई डी सी को आप नोटिस कीजिए, है ना। ए ई डी सी ये वाला, ये है क्या, एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे हैं, समझिएगा, क्योंकि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे हैं तो वो क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। हमें ऑपोजिट कौन कौन सा लेना है, एक ये वाला और एक ये वाला।
समझ में आ रही है बात। हमें एक ये वाला और एक ये वाला, और ये अपने को मालूम है पहले से। तो यहाँ से मैं बोलूँगा एंगल AED प्लस एंगल DCA विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन AB AEDC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जहाँ पे ये है वहाँ पे मैं 180 रख सकता हूँ या नहीं? लीजिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 180, और ये प्लस का क्या है 90, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 270। खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, ठीक है ना। चलिए तो देखिएगा और समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस तरीके से किया जा रहा है क्वेश्चंस को, राइट। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है ना। शुभ नंबर है, नंबर ही शुभ है, क्वेश्चन का पता नहीं है ना। जनरली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है ये वाला 11th नंबर का सवाल, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको समझा देंगे हलवा बनाकर। तो ये है आपके पास A है, ये आपके पास B है। आगे देखिए, आगे और आगे एक्सटेंड किया गया है, यहाँ पे C है, और एक और पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक लाया गया है D है। बोले तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अगर जो मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद ये जो A से लेकर C तक गया है वो, और ये जो D से लेकर B तक गया है वो, ये दोनों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कितने का है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये 90 के हैं, ये भी 90 के हैं और ये भी 90 के हैं, क्योंकि निकालने में ज़रूरत पड़ सकती है 90 वाला, काम आ सकता है, तो घबराना नहीं है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए उसके बाद हमसे बोला है एक सेंटर और है यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से। तो ये वाला सेंटर है जिसको हम किससे नेमिंग कर रहे हैं O से। ये वाला एंगल P है, ये वाला एंगल R है, ये वाला एंगल Q है। समझ में आ रही है बात। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है E। उस पॉइंट का क्या नाम है E। और वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो सेंटर वाला एंगल है वो है आपके पास X, है ना। सेंटर वाला एंगल क्या आपके पास X। अब एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या और गिवन इन्फॉर्मेशन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर, ठीक है, ऑफ सर्कल विद सेंटर O। कोड BC इज परपेंडिकुलर, कोड BC किधर है BC है, BC थोड़ी BD है, सॉरी हाँ, कोड BD इज परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। और जो BD है वो कोड है, इस बात को अभी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है? BD के आपके पास कोड है किस पे AC पे, और AC हमारे पास डायमीटर है। तो वैल्यूज निकली हैं, हमें निकालनी है P की, Q की और R की इन टर्म्स ऑफ X। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, समझिए कैसे। अभी तक फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी मैं एक छोटा सा भी कॉन्सेप्ट बाहर से अप्लाई नहीं करूँगा, है ना। जो अभी तक आप लोगों को पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड इसको कर दूंगा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P की, Q की और R की, किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ X। इन टर्म्स ऑफ X बोले तो ये जो सेंटर वाला एंगल है ना उसके टर्म में अपने को बताना है। तो पहला जो निकलने वाला है वो Q की निकाल देते हैं, बहुत ही ईजिली निकलने वाला है। इसीलिए मेरे को जो अभी माइंड में तुरंत स्ट्राइक करा है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। AOB को नोटिस कीजिए, ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद आप बोलेंगे यहीं से, ये आपके पास क्या एक कोड है, बोले तो ये वाला एक आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये क्या आपके पास एक आर्क है A से लेकर B तक। इस आर्क ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया हुआ है उसी आर्क द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे एक ये वाला एंगल बन रहा है Q वाला। आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, जी हाँ, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि कौन से 7 थ्योरम में से कौन सा अप्लाई कर दो। समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो यहाँ से आपने देख लिया कि ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसके, इस वाले एंगल के, बोले तो Q के। बोलिए हाँ या नहीं। ये जो Q के एंगल है उसके ये क्या एंगल होगा, डबल होगा। क्लियर होती है ना बात, ठीक है। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल दिए। AOB तो X है, क्योंकि X के टर्म में निकालना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, X/2। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? Q की वैल्यू मिल चुकी है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर आप एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए इससे होता कुछ नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, थोड़ा शेयर करने में, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन जरूर मिल जाता है नई नई वीडियोज़ को बनाने के लिए। समझ में आ रही है बात। चलिए तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी कि P की और R की वैल्यू निकालनी थी किसके टर्म में, x के टर्म में। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले अगर P लिखा है, Q लिखा, R लिखा है तो पहले P का ही निकालें। मर्जी अपने घर की होती है भाई साहब। P Q R के निकाल कर लास्ट में बोल दीजिए P की ये है, Q की ये है, R की ये है, ले लीजिए भैया अपना रख लीजिए, हमने निकाल दिया। समझ में आ रही है बात। तो हमें भी यही करना है, हमने पहले Q की निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम P की देखेंगे, R की देखेंगे, जिसका मन करेगा उसका निकाल लीजिए, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ पे
थोड़ा सा मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ x/2 से, x/2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जानबूझकर लिख रहा हूँ, रीजन इसका सिंपल है। रीजन इसका सिंपल क्यों है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे क्यों नहीं देखना, x देखना है, क्योंकि x के टर्म में मुझे कोई सा एंगल चाहिए होगा, राइट। तो मैं अब यहाँ से नोटिस करता हूँ कि कौन सा एंगल निकाला जाए कि इजीली निकल जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो P का निकल जाएगा, देख लीजिए इस DC कोड को ध्यान से देखिए, इस DC कोड को ध्यान से देखिए, ये एक एंगल यहाँ पे बना रहा है, ये वाला P वाला, और यही वाला कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये एंगल विल बी दिस इक्वल टू दिस एंगल, है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही कोड से बन रहा है, स्विंग और ऐसे स्विंग, है ना, एक ही सेगमेंट से बन रहा है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहते हैं इसको। तो ये हो गया P वाला, किसके एंगल के हो, ये वाला। अब बोलेंगे सर आप P ना निकाल कर ये निकाल लें तो काम बन जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको P नहीं देगा कि भाई साहब आप जाओ वहां से P लेकर आ जाओ, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली P को नहीं निकाल सकता तो मैं किसको निकालूंगा कि P के इक्वल हो जाएगा, खत्म बात, समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पे ऐसा ही करने वाले हैं, हम इस वाले एंगल को टारगेट करेंगे और ये एंगल हमारे पास निकला पड़ा है, बताइए कैसे। इस एंगल को नोटिस कीजिए, ABC या फिर BEC को, ये 90 है, ये x है, हमें तो x के टर्म में चाहिए, मतलब ये एंगल मालूम है अपने को, है ना, हम ये एंगल निकालने, खत्म बात। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दीजिए इन ट्रायंगल BEC, समझ में आ रही है बात, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ और कहीं ना कहीं मैं इसको P बोल दूंगा, P है ये, तो इसको P के इक्वल कह दिए, खत्म बात, हमें P की वैल्यू चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ इसमें 90 प्लस में x/2 और क्या आपके पास प्लस का P विल बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये किससे लिखा मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल से। तो यहाँ से मैं मुझे P की वैल्यू चाहिए, P इधर रखिए, बाकी दोनों को उधर भेजिए, तो 180 में से -90 हो जाएगा और -x/2 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, इसको माइनस कीजिए 90 और ये माइनस का x/2 बचा, खत्म बात। P की वैल्यू आ गई ना x के टर्म में, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ x आएगा, उसके साथ नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ये कहानी हो गई आपके पास, खत्म बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्लियर है, डन है। चलिए P की वैल्यू हमने निकाल दिया, बस एक और है Q, R की वैल्यू, सॉरी अब R की, अब डायरेक्टली फिर से आपको यही नोटिस करना है कि हम डायरेक्टली R की वैल्यू निकाल भी सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर मैं नोटिस करता हूं तो मुझे नहीं निकल पाएगा, तो पहले ये देखते हैं ये जो एंगल है वो कौन से कोड से बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे BC कोड दिख रहा है, तो यहां से एक एंगल ऐसे जाके R बना रहा है, एक और कहीं ना कहीं जा रहा होगा ऐसे करके ये ऐसे बना रहा है। तो बिल्कुल मैं ये ना निकाल कर मैं ये एंगल निकाल दूं तो बात बन जाएगी, जो कि R है, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है ना। तो मैं R का एंगल निकाल देता हूं और कुछ नहीं, जैसे मैं R ये वाला निकाल दूंगा बेसिकली, तो वो किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना रहा है ये पूरा का पूरा 90 का होगा, बोलिए हाँ या नहीं। कैसे 90 का होगा, क्योंकि AC क्या था, डायमीटर, तो ये वाला इधर से ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपके पास, सेमी सर्कल का काम करेगा। तो ये एंगल पूरा क्या होगा 90 होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेमी सर्कल है। तो इस पूरे की बात करो, मैं ध्यान रखना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल को नोटिस कीजिए ABC में से हमें ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, ये एंगल निकाल देना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, एक 90 था एक x/2 था, हमें P निकालना था, तो 90 माइनस x/2 आया, फिर से वही है x/2 है, 90 है, मैं R निकालना था, R की वैल्यू वही आएगी 90 माइनस x/2, समझ में आ रही है बात। तो लिख दीजिए फिर से इन ट्रायंगल ABC, है ना, इसमें R प्लस में दिस x/2 और प्लस में दिस जो कि 90 है, किसके इक्वल होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी में R की वैल्यू निकालिए, 90 माइनस x/2 निकल कर आएगा, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, कुछ अलग भी नहीं है। बताइए हाँ या नहीं, बताइए क्लियर हुई बात, समझ में आती है ना सारी चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में जब आपको मैथ्स अच्छे से नहीं समझ में आ रही थी तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, इधर की चीज़ें उधर जाती है तो माइनस में कैसे हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपके उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। अगर आपको मैथ्स नहीं आती अच्छे से कैलकुलेशन तो, है ना, और अगर आती है फिर तो आ ही गया हो, ये तो हवा में, है ना, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे विदाउट एनी टेंशन, जैसा कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो आप लोगों का काम रहता है वही वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं, और प्रैक्टिस भाई साहब बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बिना प्रैक्टिस का क्या है जिंदगी में, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।